आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और हम अपना ये जो जीवन चक्र है आवागमन का, हर बार 9 महीने पेट में उल्टा लटकने का, अगर उन सारे दुखों से, सारे दुखों के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ध्यान साधना अति आवश्यक बन जाती है। क्योंकि जब तक हम ध्यान साधना नहीं करेंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, या ये संसार क्या है, या संसार में ये दुखों का कारण क्या है। और जब तक इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिल जाते तब तक हमारे बंधन नहीं कटते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे दुखों के बंधनों को काटने का जो धारदार हथियार है वो ध्यान साधना ही है। अपने सांसों को जानना ही है, अपने सांसों के द्वारा अपने अंदर के ब्रह्मांड को जानना ही है। तो और इस बंधनों में को हमारी आने वाली पीढ़ियां ना फंसे, या जो भी जीव हम इस धरा पे हो वो इन बंधनों से मुक्त हो इसी जीवन में। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। और ये ध्यान साधना सबके लिए क्यों ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा किसके लिए ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि हम लोग तो चलो ये जीवन जी के जान के अपने बंधन मुक्त कर लेंगे, परंतु क्या हम आने वाली पीढ़ियों में वो बीज बो पाएंगे कि जिससे कि वो बालावस्था में ही समझ सके कि ये संसार क्या है। तो उसके लिए अति आवश्यक है कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे देश की स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो सजग हों इस ध्यान साधना के प्रति। जब तक वो नहीं सजग होंगी तब तक शायद पीढ़ियां नहीं बदलेंगी। क्योंकि देखा जाए इसीलिए इस धरा पे प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और एक जो स्त्री है उसको भी धरा का एक रूप ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जन्म देती है, वो भी उस जन्म को जीवन अच्छे से सुंदर ढंग से बनाने में मदद करती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी माता है, वो सब कुछ हमें भोजन उपलब्ध कराती है, हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सीने से लगा के रखती है। तो अगर हम इस धरा को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी जो महिलाएं स्त्रियां हैं उनको नहीं सुरक्षित रख सकते हैं, तो कहने का मतलब है फिर पुरुषार्थ कहाँ गया। तो पुरुषार्थ तो खैर कुछ लोग अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर इस धरा को और इस धरती पर रहने वाली स्त्रियों को प्रताड़ित भी करने का पुरुष लोगों का ही बहुत योगदान है। ऐसा नहीं कहेंगे कि स्त्रियां नहीं हैं, बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी हैं। जैसे कि धरती में भी बहुत जगह ऐसी आप बंजर जगह देखते होंगे कि जहाँ पे ना कोई फसल होती है, ना कहीं पे कोई बीज पनपता है, और ना ही कोई संसाधन है। तो इसी प्रकार से जैसे धरा पे कुछ भाग भूभाग ऐसा बंजर है जो कुछ भी नहीं देता, ठीक उसी प्रकार हमारे इस जो समाज है उसमें भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो एक बंजर भू की तरीके हैं, जो समाज को कुछ अच्छा ना देकर बुरा ही देती हैं। यानी कहने का मतलब स्त्री हो या पुरुष, अच्छे भी हैं तो बुरे ज़्यादा हैं, अच्छे थोड़े कम हैं। इसके लिए शायद अच्छाइयाँ चुपचाप है। तो मैं अपने विषय पे आ रही हूँ, क्योंकि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान साधना की। तो यहाँ पे गुरु जी ने भी बोला था, बुद्ध जी ने भी बोला था, और आज मैं भी बोल रही हूँ, बहुत से ज्ञानी ध्यानी हैं वो भी बोलते हैं, विज्ञान भी बोलता है कि सबसे ज़्यादा अगर अपने आप को जानना है, ध्यान साधना करनी है, तो वो हैं गर्भवती महिलाएं। और गर्भवती महिलाएं तो करें, उससे पहले जो हमारी बालक बालिकाएं हैं उनको ये ध्यान साधना का महत्व बहुत ज़रूरी है मालूम होना। अगर कोई लड़की पहले से ही ध्यान साधना का महत्व समझती है, उपयोग करना जानती है, तो वो अपने जो गर्भकाल धारण करने का काल होता है उससे पहले ही वो सचेत हो जाएगी। जैसे कि नहीं कि बाज़ार से बीज लाते हैं, फिर बीज को भिगोते हैं, फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, फिर मिट्टी बीज डालते हैं, फिर पानी, खाद पानी सब डालते हैं समय समय पे। ठीक उसी प्रकार से अगर पढ़ी लिखी समझदार बालिका होगी
तो उसको मालूम होगा कि किस प्रकार से हम अपना गर्भ धारण करें और किस प्रकार अपने गर्भ में पल रहे वो जीव को इस संसार में आने से पहले ही मुक्ति का मार्ग दिखा दे। क्योंकि विज्ञान भी साबित कर चुका है, बुद्ध की कोई बात माने ना माने, परंतु विज्ञान तो साबित ही कर चुका है कि गर्भावस्था में अगर जिस समय से भ्रूण बनने लगता है उसी प्रकार उसी समय से माता के सारे गुण, और जो माता सोचती है, समझती है, सुनती है, खाती पीती है, वो सब उसके बच्चे धारण करते हैं गर्भ से ही। तो क्यों ना हम उस माता को दिमागी तौर से और सजग बना दे, सुगठित बना दे, सुदृढ़ बना दे, समझदार बना दे, जिससे कि वो अच्छा सोचे, अच्छा खाए, अच्छा विचार लाए अपने मन में, जिससे कि बालक के अंदर जो भी जीव है उसके वो सारे संस्कार मिले जो महिला ने गर्भ धारण किया हो। तो यहाँ पे कितना ज़रूरी है एक स्त्री को ध्यान साधना के विषय में जानना, उसके महत्व को समझना, और इस आवागमन के चक्र से वो कैसे आसानी से अपने तो बंधन तोड़ ही सकती है, अपने आने वाले पीढ़ी को भी एक नया मार्ग दिखा सकती है कि वो भी जीव आगे चल के, अगर उसमें प्रबल इच्छा होगी, अगर माता से उसको अच्छे संस्कार मिले होंगे, गर्भ से ही ध्यान साधना का संस्कार मिला होगा, ज्ञान मिला होगा, तो वो आगे जाके ही इन जो आवागमन का बंधन है उसको तोड़ने में वो सक्षम होगा। इसी से संबंधित काल्पनिक हम तो अभी मतलब मेरा ये मानना है, किसी का मानना हो ना मानना हो, मुझे कोई वो आपत्ति नहीं है, परंतु अगर तर्क के रूप में देखें तो जो महाभारत एक काल्पनिक कथा है, उस काल्पनिक कथा में जो अभिमन्यु का चरित्र बताया गया है, जो अपने माँ के गर्भ से ही वो चक्रव्यूह तोड़ने का विद्या सीख लेता है, सातवीं नहीं सीख पाता है, सातवां चक्र तोड़ने की नहीं सीख पाता है क्योंकि माता जाग चुकी होती है। तो ये सब वो बुद्ध ग्रंथों से ही और उसकी शिक्षाओं से ही ये जो कथाएं बनाई गई हैं, ये जो चित्रण किया गया है, और कहते नहीं कि किसी भी खैर अगर ये सब कथाएं बहुत हद तक हमें हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रही हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य वो ना चाहते हुए भी बुद्ध की बातों को वो नकार नहीं सके और अपनी भाषा में, अपनी कथाओं में उसको सुनियोजित ढंग से उसको रखा गया। जैसे कि कर्ण की बात है, जैसे कि ये अभिमन्यु की बात है, बहुत सी अगर कोई तार्किक व्यक्ति है तो वो इन कथाओं से, जैसे बहुत सारी सभी धर्मों की कथाएं हैं, आप कहीं ना कहीं सब कथाओं में अच्छी बातें छुपी हैं, और उन बातों को लोग ज़्यादा नहीं महत्व देते। क्यों? क्योंकि अगर जान जाएंगे तो सब अच्छे नहीं हो जाएंगे। तो कुछ समाज के ठेकेदारों को ये है कि अगर समाज अच्छा हो जाएगा तो उनको कोई नहीं पूछेगा, तो वो जानबूझ के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निरर्थक हैं उनको बढ़ावा देते हैं, जिसके चलते जो जनता है उन्हीं बातों पे आगे अनुसरण करती है बिना तर्क के। और देखिए क्या होता जा रहा, सदियों से ही आवागमन का चक्र बना ही हुआ है, टूट ही नहीं रहा है, और टूटेगा भी कैसे? क्यों? क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, मन से नहीं जागेंगे, मस्तिष्क से नहीं जागेंगे, तब तक हम इस जो संसार रूपी माया जाल है इसमें फंसे ही रह के आँखों से तो जगे होंगे परंतु मन से सोए हुए होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग मन से जागिए, मस्तिष्क से जागिए, तर्क कीजिए, सवाल कीजिए, जवाब ढूंढिए और अपना जीवन सफल बनाइए। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को जान गए तो इससे बड़ा कोई भी सवाल नहीं है जो हल ना हो सके। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो,
आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का और आयुर्वेद की तरफ बढ़े। डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर है। अगर आयुर्वेद के लिए अधिक जानकारी लेना है तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए मंगल हो, सबका मंगल हो, ऐसी भावना मन में रखें।